आप सब पधारे हो। मैं सब आप सबका आज जो मैं पहले बार देख रहा हूं कि जो मालपुरा की धरती पे, टोंक जिले की धरती पे वास्तव में लग रहा है जिस प्रकार से मालदेव जी महाराज ने आज इस मालपुरा को बसाया था, आने वाले समय में इतिहास लिखने के लिए राजपूत समाज मेरे सामने बैठा है। मैं आपको प्रणाम करता हूं कि पहले बार आप आज एकत्रित हुए हो, आप जोश खरोश के साथ में हुए हो। मैं पहले सोचता था, मैं लोगों को कहता था कि मैं भंवर सिंह जी हमारे रेटा साहब को मैंने कहा यार सबसे कहीं कमजोर है तो हमारा मालपुरा है, लेकिन आज आप सबने दिखा दिया है कि वास्तव में कि मालपुरा कहीं राजस्थान में, कहीं इतिहास में नाम लिखाने में अगर कहीं नाम आएगा तो मालपुरा का सबसे पहले नाम लिखाने में आएगा। मेरे से पूर्व विप्सा ने आज जिस प्रकार से इस कार्यक्रम की भूमिका बनाई, शुरू से आपने इस कार्यक्रम का नेतृत्व किया। आपके मन में थी कि वास्तव में मालपुरा में आवश्यकता है, राजपूत समाज की मीटिंग की आवश्यकता है। जब विप्सा का फोन आया, मैंने कहा विप्सा आप नरेंद्र मीणा से बात करो, धन सिंह जी से बात करो, जितने भी समाज के लोग हैं बात करो कि अगर हम लोग मजबूती से वहां पे खड़े और हमारी अगर पहचान नहीं बना पाए, हमारी मजबूती से वहां अपनी एकजुटता नहीं दिखा पाए, तो आने वाले समय में जो मालदेव जी ने जो सपना देखा था वो उनका सपना साकार नहीं हो पाएगा। अगर हमारी एकता और हमारी एकजुटता अगर दिखेगी तो मालदेव जी का सपना था कि मालपुरा में एक दिन राजपूत समाज अपना हर जाति समाज को साथ लेकर के एक इतिहास बनाएगा, और वो समय आ चुका है। आज धर्म युद्ध है, ये एक राजनीतिक युद्ध है, ये धर्म युद्ध है। पहले भी धर्म युद्ध के लिए हम हमारा सर कटा देते थे, धर्म की रक्षा के लिए हम लड़ाई लड़ने वाले लोग थे। ये समाज जो धर्म युद्ध में इतना खड़ा रहता था, इस राष्ट्र को, इस देश के लिए अपना बलिदान दे देता, ये माताएं जौहर कर देती थी। ये हर आदमी, जब हम वो समय भी था जब हम अकबर से नहीं घबराते थे, हम मोहम्मद गोरी से जब घबराते नहीं थे, हमारे जो भी जितने मुगल शासक आए हम उन लोगों से नहीं घबराते थे, लेकिन धीरे धीरे हमारा समाज इस राजनीति से घबराने लग गया, एमएलए से घबराने लग गया, डरने लग गया। हमारी कहां गई वो शक्ति, महाराणा प्रताप की वो शक्ति कहां गई, वो महादेव जी की शक्ति कहां गई, वो वीर दुर्गादास राठौड़ की शक्ति कहां गई, वो पृथ्वीराज चौहान की शक्ति कहां गई, जिनके नाम से लोग जो अकबर के भी रोंगटे खड़े हो जाते थे। और आज वर्तमान के युग में जो हमारे समाज को दबाने का प्रयास करते हैं, हम ना तो दबने वाले हैं ना किसी से डरने वाले हैं। हम 3600 कौम का सम्मान करते हैं, हम उस राम के वंशज हैं। जिस समय राम हर 3600 कौम को साथ के लेके चलता था, गरीब से गरीब को साथ लेके चलता था। और आज के युग में वर्तमान में भी जहां राजपूत बसा है, 3600 कौम को लेके बचा है। जब राजपूत खाना खाता था तो सब जाति समाज को, गरीब को खाना खिला करके खाने खाने वाला समाज था। आज हमारे समाज का बहिष्कार किया जा रहा है, आज हमारे समाज को दबाया जा रहा है, समाज को कमजोर किया जा रहा है। कमजोर कौन करने वाले हैं? जो हमारे राजनीति के जो गुलाम हैं, जो ना कभी बीजेपी का गुलाम तो कभी कांग्रेस का गुलाम, वो हमारे समाज को कमजोर करते जा रहे हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं, सबसे पहले हमारा समाज है, हम किसी समाज के विरोधी नहीं है, हम 3600 कौम को साथ लेके चलने वाले हैं। हम किसी का विरोध भी नहीं करना चाहते हैं, ना किसी जाति का नाम लेना चाहते हैं, लेकिन हम हमारे राजपूत समाज का अधिकार चाहते हैं। मैं आप सबके इस निवेदन से करना चाहता हूं मैं, और ये अधिकार कब मिलेगा? जब आप ताकत से खड़े होंगे, आप संगठित होंगे, जब आप लोग एकजुट होंगे, आप एक दूसरे की टांग खींचोगे। मुझे जब एक बार यहाँ मालपुरा में देखने को मिला, जो अंग्रेजों के शासन में भी नहीं होता था, जिस प्रकार से अत्याचार एक हमारे भाई के ऊपर अत्याचार किया गया, और ये राजपूत समाज उस समय सुधारा। मैं जब उस समय भी आपको पूछ लीजिए, भंवर सिंह जी रेटा को हाथों हाथ मैंने वहां कलेक्ट्रेट पे भेज दिया। मैंने कहा कलेक्टर साहब को, रेसू साहब को बता देना, अगर नरेंद्र सिंह आमली के साथ अगर अन्याय हुआ तो भंवर सिंह पधार अजमेर से रवाना हो रहा है, और उस अन्याय के विरोध में आप लोगों को उखाड़ के फेंक देंगे। हाथों हाथ उसी का जवाब रहा कि तुरंत आप चिंता मत करिए। अगर आपके व्यक्ति, आपके भाई के साथ अन्याय होता है, मैं तो ये कहता हूं किसी भी जाति समाज के व्यक्ति में भी अन्याय होता है, तो राजपूत समाज को आवाज उठाने की आवश्यकता है, किसी से दबने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों ने, राजपूतों ने जिस प्रकार से राज किया है, सब जाति समाज को साथ लेके
स्वाभिमान के युग में आपके आज जो टोंक में 3-3 विधानसभा टिकट देते थे, नहीं बताओ, 3-3 विधायक बनते थे, कभी कांग्रेस भी देती थी, बीजेपी भी देती थी, लेकिन आज ना बीजेपी आपकी तरफ देख रही है ना कांग्रेस देख रही है। क्या राजपूतों की इतनी शक्ति कमजोर हो चुकी है क्या, जो आप लोग आज दर दर की भीख मांग रहे हो, भटक रहे हो? आज जिस प्रकार से महताओं का जोश है, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आप में से कोई ज्यादा किसी की गुलामी मत करो, किसी के आगे भीख मत मांगो। जो समाज कुछ देने वाला था वो आज भीख की ओर बढ़ रहा है कि हमें टिकट दे दीजिए। मैं कहता हूं आप टिकट मांग लो, जितने भी राजपूत नेता है आप अपनी कोशिश कर लो कि आपको भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिले, आपको किसी को कांग्रेस से मिले। अगर कांग्रेस भी टिकट नहीं देती है और भारतीय जनता पार्टी भी टिकट नहीं देती है, आप में से कोई मर्द हो तो पहले वो आके खड़ा हो जाओ कि भाई वो वहां से यहाँ से मालपुरा और टोंक के हर विधानसभा से चुनाव लड़ेगा। और फिर भी कोई आप में कहीं कोई लग रहा हो कि भाई राजपूत समाज में कि राजपूत आगे आना चाहिए, राजपूत का अगर अस्तित्व बचाना है, पहले भी आप राज के पीछे दुनिया चलती थी और आज का युग भी यही राज का युग है। अगर आप अपनी शक्ति नहीं दिखाओगे, आप ताकत नहीं दिखाओगे तो आप आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे। मुझे याद है कि मैं 2003 में निर्दलीय चुनाव लड़ा था। निर्दलीय जब मेरी उम्र 30 साल उम्र होगी, ये जो आज का युग है वो राजनीतिक युग है। इस युग में अगर आप लोग सोते रह जाओगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। मुझे पता है कि जब अजमेर जिले में राजनीतिक अस्तित्व समाप्त हो रहा था, लोग वहां पे लोग राजनीतिक में राजपूतों की पहचान समाप्त हो चुकी थी, तो मैं 2003 में जब मेरी उम्र 30-31 साल होगी, लोगों ने कहा कि पलाड़ा साहब आप निर्दलीय चुनाव लड़ोगे तो आपका भविष्य खराब हो जाएगा, आप किसी पार्टी से जाकर के टिकट ले लो। मैंने कहा कि अगर मेरा भविष्य मेरा जीवन अगर खपा होता है, लेकिन इस राजपूत समाज को आने वाले टाइम में इस नई पीढ़ी को अगर उम्मीद की कोई किरण जगती है तो मैं 2003 में शहीद होने को भी मैं तैयार हूं। और मैं 2003 में चुनाव लड़ा तो आज हर एक विधानसभा में राजपूत समाज के लोग टिकट मांगने को, 8 विधानसभा में टिकट मांग रहे हैं कि हाँ वास्तव में मां राजपूत को टिकट मिलना चाहिए। और आज टोंक में बड़ा दुर्भाग्य है कि आज एक भी टिकट मांगने वाला नहीं है कि नहीं, बताइए आप मुझे। आज 3-4 विधानसभा, आज यहाँ से एक विधानसभा की टिकट मांगने वाला व्यक्ति नहीं है। एक नरेंद्र सिंह आमली ने जो हिम्मत करके 2 बार चुनाव लड़ा, आप लोगों ने बातें बनाने वाले कई नेता थे, आप लोग नहीं बनाए, लेकिन छोटे मोटे हमारे नेता थे कि उनको तो 2000 वोट मिला। लेकिन आज वो 2000 वोट के पीछे जो आज इन्होंने जो चिंगारी लगाई, आज एक वटवृक्ष के रूप में आज धीरे धीरे खड़ी होती जा रही है। अगर आप लोगों की ताकत रहेगी, आप लोगों की अगर ताकत रहेगी, क्या राजपूत समाज, मैं ये कहना चाहता हूं कि मालपुरा से बीजेपी कांग्रेस से टिकट मिलना चाहिए। और अगर टिकट नहीं मिलता है तो राजपूत समाज का क्या निर्णय है, क्या अगर आमली खड़ा होगा तो एक एक राजपूत ईंट से ईंट बजा देगा। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, एक बार ऊपर हाथ करके बता दीजिए मुझे। कई लोगों के मुझे पता होगा, दर्द भी होता होगा, लेकिन मुझे कोई वोट लेना नहीं है। मैं चुनाव यहां से लड़ने के लिए नहीं हूं, मैं सच्चाई कहने के लिए हूं, मैं समाज की बात करने के लिए हूं, समाज की हित की बात करने के लिए आया हूं। अगर आप लोगों के पास ये मौका है, आप लोग अगर जागरूक हो जाइए, एक एक राजपूत 10 वोट का अधिकार रखता है। एक राजपूत जिस गांव में रहता है उसको सारी जात उसका सम्मान करती है, जाट भी सम्मान करता है, गुर्जर भी सम्मान करता है, हर जाति उसकी सम्मान करता है। आप एक व्यक्ति 10 वोट का अधिकार रखते हो तो कम से कम आप 20,000 लोग हो यहाँ पे, 20,000 वोट है आपके। 20,000 में भी कुछ मान लो कोई जोगे नहीं होंगे, कुछ कमजोर होंगे, तो भी मैं कह सकता हूँ 10,000 लोग आप सक्रिय हो जाओ। और अगर 10 वोट की आप तय कर लो कि मैं 10 वोट लेकर के आऊंगा, तो अगर 10 वोट के लिए एक 10 वोट भी लाऊंगा, मेरे भाई को उसको मदद भी करूंगा, पैसे की भी मदद करूंगा, हर क्षेत्र में मैं मदद करूंगा। अगर आप ये ठान करके इस आशीष जाजम से जाओगे तो आने वाला 2023 आप इतिहास लिखोगे और नरेंद्र सिंह आमली यहाँ का विधायक होगा। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, आपसे यह इतिहास लिखने का समय है, यह आपका सोने का समय नहीं है। जो समाज इस देश, इस राष्ट्र के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, आज आप इधर उधर आपका तिरस्कार हो रहा है, आपका मान सम्मान, जो मान सम्मान होना चाहिए, हम सब समाज का मान सम्मान करें, आज हमारे समाज का कहाँ मान सम्मान गया।
आपकी यहाँ पे राजनीतिक क्या स्थिति है? कोई पंचायत समिति की टिकट नहीं मिल रही है, जिला परिषद की नहीं मिल रही है, ना आपका प्रधान है, ना आपका यहाँ पर जिला प्रमुख है, ना आपका पंचायत समिति सदस्य है। मैं नहीं कहना चाहता सब सीटों पे राजपूत आए, सब सीटों पे सारी जाति के लोग आए, लेकिन राजपूत का भी अधिकार राजपूतों का टोक में मिलना चाहिए। मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं। और जब मिलेगा कि जब आपका विधायक बनेगा, जब आपका सांसद बनेगा, तो आपकी बात आवाज उठाएगा, आपके अधिकार के लिए वो लड़ेगा। आज आपका एक प्रशासनिक अधिकारी नहीं है, आपका यहाँ पे थानादार नहीं है आपका। आज कुछ दिन पहले आपका एसएचओ लगा, उसको तुरंत हटा दिया क्योंकि आपकी ताकत पीछे नहीं थी, उनके पास प्रशासनिक पावर नहीं था। आपका यहाँ पे कोई भी ऑफिसर नहीं है, तो कहाँ आप न्याय ले पाओगे? जरूर आज हम रुतबे से रह रहे हैं, हम ठाकुर साहब है, राजा साहब है, गढ़ में बैठे हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं आज हमें न्याय के लिए लोगों के पास में खड़ा रहना पड़ता है। जो न्याय करने वाला समाज, जो सब जाति समाज को साथ लेके चलने वाला समाज आज क्यों पिछड़ता जा रहा है? मैं चाह रहा हूं कि यह समाज आगे बढ़े। इन माताओं के इस जोश से लग रहा है कि अब की बार सब वोट दे के आना है और हर गली घर घर में जाकर के नरेंद्र सिंह आमली को वोट दिलाना है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं। और कोई दूसरा भी लड़ना चाहता तो वो भी बता दो। अगर उस समय अगर किसी भाई को अगर बीजेपी कांग्रेस से टिकट मिलेगा तो सबसे पहले भंवर सिंह पराड़ा आकर के नरेंद्र सिंह जी आमली को बैठाएगा कि हमारा राजपूत समाज के व्यक्ति को टिकट मिला है, और नरेंद्र सिंह आमली उसके साथ लगेगा। लेकिन वो ताकत तो बनाओ। आज आपको न तो बीजेपी पूछ रही है ना कांग्रेस पूछ रही है। आने वाला समय आपका और देख लेना, अगर आप इसी प्रकार से बैठे रहे तो आने वाला समय क्या होगा वो आपको सोचने की आवश्यकता है। माताएं बहनों से भी यही कहना चाहता हूं कि अब वोट का अधिकार समझो। एक समय वो था जब राजा के पेट से राजा पैदा होता था, माता के पेट से राजा पैदा होता था, लेकिन आज मत की पेटी से राजा पैदा होता है। हम तलवार के बलबूते पे राज करते थे। आज का युग तलवार का युग नहीं है, आज का युग कलम का युग है, आज का युग शिक्षा का युग है। मैं चाहता हूं कि राजपूत समाज के लोग ज्यादा से ज्यादा शिक्षित हो और आने वाले समय में हमारा आईएएस बने, आईपीएस बने, अच्छा अधिकारी बने, हमारा अच्छा बिजनेसमैन बने, हम अच्छे व्यवसायी बने, हमारी बहनें महिलाएं पढ़े, आने वाली अफसर बने, ताकि आप लोगों का इतिहास लिखेंगे। अगर आने वाला समय ये पैसे का युग है, पीसो बीसो बाकी सब दुनिया में 1900, अब सारी टुकड़ाइयां छोड़ दो और अपने धंधे बिजनेस में लग जाओ। अगर बिजनेस में आप लग जाओगे तो आने वाले समय में आज महाजन किसी के पास नहीं जाता, महाजन सबसे ऊपर है आज इस देश में, इसलिए कि वो व्यवसाय की ओर बढ़े। तो आप भी व्यवसाय की ओर बढ़ो। और सबसे बड़ी कोई ताकत है, दुनिया की सबसे बड़ी कोई ताकत है तो राजनीतिक ताकत है। अगर आप राजनीतिक में इस ताला की चाबी अगर आपके हाथ में ले लोगे तो सारी चीज आपके पास ताकत आ जाएगी। राजनीतिक से सारी ताकत चलती है कि नहीं बताओ? इसलिए क्या ताकत लाना चाहते हो नहीं? राजपूत समाज राजनीतिक में, बिजनेस में, व्यवसाय में एक बार ऊपर हाथ करके कहते हो हम राजनीतिक में ताकत से खड़े रहेंगे। मुझे विश्वास है आप लोगों पे कि आप लोग निश्चित इस मालदेव की धरती से एक ऐसी चिंगारी उठाएंगे कि आने वाले टाइम में देश में जिस प्रकार से मालदेव जी का नाम लिया जाता था उस प्रकार से आपका समाज का नाम लिया जाएगा। मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में इस राजनीतिक 2023 लोग, मैं बताऊं आपको 2023 नहीं 2028 का भी देखना है। आने वाले समय में परिसीमन लगेगा। आप अगर लूज रह गए, आज इस बार आप लड़ाई नहीं लड़ोगे तो आपका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। लड़ने वालों का इतिहास लिखा जाता है भाइयों, कभी जो सोने वालों का इतिहास नहीं लिखते हैं, कमजोर लोगों का इतिहास नहीं लिखा गया है। आज तक जो मजबूत होते हैं उनका इतिहास लिखा जाता है। तो मेरा राजपूत समाज का एक एक व्यक्ति, एक एक समाज का व्यक्ति महाराणा प्रताप की तरह, पृथ्वीराज चौहान की तरह आने वाली पीढ़ी, युवा पीढ़ी एक स्तंभ के रूप में खड़ा होकर के दिखाए कि राजपूत समाज किसी से कम नहीं है, 3600 कौम को साथ लेके चलता है। आने वाले टाइम में राजपूत यहां से इतिहास लिखेगा, मालदेव की धरती से या मालपुरा से लेकर। सब लोगों को प्रयास करना है। ये माताएं आप एक देवी के रूप में हो। क्या हो सकता है हम राजपूत तो कहीं इधर उधर और भटक जाते हैं। जब उस समय आप जोहर कर लेते थे, जब
54 मांगी 54 मांगी सेनानी, सर काट दियो छतरानी। जब वो कह रहे थे कि हम एक बार घर पे मिलेंगे, लेकिन उस समय भी महिलाएं अपना गला काट करके दे देती थी कि मुझे इस देश और इस राष्ट्र की रक्षा करनी है। तो आज कहाँ हमारे समाज की रक्षा के लिए आप कहाँ पीछे बैठे हो? हम 3600 कौम को साथ लेके चलेंगे। हमारे समाज से जुड़े हुए रावणा राजपूत, हमारे चांद समाज, सभी जातियां, हम किसी जाति के विरोध में नहीं है। हम कभी किसी जात के विरोध में मत बोलो, ना कोई किसी जाट के विरोध में बोलो, ना किसी गुजर के विरोध में बोलो, ना किसी और समाज के विरोध में बोलो। सब समाज हमारे साथ लगता है। 3600 कौम को एक जाति से राजनीतिक नहीं कर सकते। 3600 कौम साथ लगती है जब राजनीतिक होती है। लेकिन अब यह समय आ गया है 2023 और 28, आपको 23 को भी देखना है, 28 को भी देखना है। अगर यहां से लड़ाई नहीं लड़ोगे तो आने वाले समय में आपका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि आने वाले 2023 में आप एक इतिहास लिखो और 28 में आने वाली पीढ़ी के लिए भी उज्जवल भविष्य की एक आप चिंगारी लेकर के आओ। क्योंकि आप 23 में लड़ोगे, ताकत से बनोगे, तो आप आने वाले टाइम में 28 में भी आप इतिहास लिख पाओगे। तो मुझे विश्वास है कि आज हम अगर आपके बीच में आए, इतने वक्ता, हमारे राजेंद्र जी एक अनुभवी वक्ता, हमारे विप्सा, सारे इन लोगों ने, एक वक्ताओं ने यहाँ पे किया।